यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं आपका कल से अर्थात कि 26 से आपका दिसंबर मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो अभी की इस वीडियो में मैं आपका दिसंबर मासिक परीक्षा का वायरल पेपर लेकर आ गया हूं, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल दिसंबर मासिक परीक्षा का वायरल प्रश्न पत्र है, जिसका विषय कोड आपको यहां पर एग्जाम में भी देखने को मिल जाएंगे। 117 रहने जा रहा है। फुल पैटर्न आपको पता होगा, आपको जो 50 मार्क का एग्जाम होता है फुल मार्क, वहीं पर आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो ये आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह सब है। यही आपका खंड अ में मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप का चर्चा करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास सभी क्लास अभी से आपके लिए यहाँ पर जितना भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिसंबर मासिक परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, तो जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक इस चैनल पर आपके लिए पेपर आपको मिल जाएगा पूरे। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, फिर मैथ का, हर एक सब्जेक्ट ऑल विषय का पेपर इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको बता दूंगा इसका पीडीएफ वगैरह कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आगे आपको दे दूंगा। अगर आप हमारे अभी तक आपके लिए मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया है तो व्हाट्सअप चैनल से नहीं ज्वाइन किए, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं ज्वाइन करे हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और उसके साथ साथ सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना। आगे मैं आपको बता दूंगा अपने वेबसाइट पर ले जाकर कैसे इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। देखिए, सबसे पहले आपको परीक्षा का पैटर्न 1 से 30 तक पूछा जाएगा, जिसमें से आपको किन्हीं 25 का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। चलिए, एक नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, भौतिक को माना जाता है। देखो, भौतिकी को माना जाता है, तो भौतिकी को क्या माना जाता है, तो भौतिकी को माना जाता है। चला, आपको ऑप्शन याद होना चाहिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि प्राकृतिक विज्ञान। अगला 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के लागू करने का अंतिम चरण है, तो वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण क्या है, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, परीक्षण परिणाम का विश्लेषण का है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रायोगिक भौतिकी का जनक है, प्रायोगिक भौतिकी का जनक है, ये है आपका गैलीलियो का है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, न्यूटन की गति का प्रथम नियमों का वर्णित करता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम गति को वर्णित करता है जड़त्व की गति पर, कहा है, तो ऑप्शन डी पर। चलिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज की थी, तो इसका ऑप्शन आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी, अर्थात की रेनॉल्ड्स कहा है, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो सबसे कमजोर बल है आपका ये है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न, विज्ञान का वह शाखा जो प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं को व्याख्या करता है, वह क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, तो 7वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, भौतिकी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं, ताकि आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपके लिए यहाँ पर लेकर आया जाए। जल्दी जल्दी से प्रश्न को आपके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ गया। चलिए, यहाँ पर 8वां प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, भौतिकी राशि है वह है जो, भौतिकी राशि वह है जो, तो 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से सभी देने का, मापी जा सकती है, भौतिकी राशि वह है जो मापी जा सकती है, तो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है गुरु जी, आपके सामने अगला प्रश्न की ओर आ चुका है। चलिए, 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि को माना नहीं, सॉरी, निम्न में से कौन सा भौतिकी राशि का नाम नहीं है, तो किसका नाम नहीं है, तो 9वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो किलोग्राम का ना, तो ऑप्शन है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, इकाई का प्रणाली में कौन सी है, तो 10वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा एफपीएस सिस्टम, अर्थात की एफपीएस प्रणाली। 11वां प्रश्न की ओर आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहने, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक इकाई नहीं है, तो 11वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 11वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने ठोस कोण और द्रव, अर्थात की ठोस एंगल। अगला प्रश्न की 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ठोस कोण की इकाई क्या है, तो 12वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात की स्टेरेडिन, कहाँ है, तो ऑप्शन डी, बी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि है, तो मूल राशि पूछ रहा है, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एसआई मात्रक कितने आधारिक मात्रक होती है, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए पर है 3। अगला, मापने के मुख्य रूप को एक प्रतिक्रिया क्या है, तो 15वां प्रश्न का क्या कहते हैं आपसे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया गया है ऑप्शन सी, तुलना करने की, अर्थात की ऑप्शन सी, तुलना करने की। चलिए, इसी प्रकार का मैं आपके लिए हर एक दिन वायरल पेपर लेकर आता हूं, तो आप जाते जाते जानते हैं कि आपको हर एक एग्जाम में आपको हेल्प मिलता है, तो आगे भी आपको एग्जाम में हेल्प मिलते रहेगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके आपको तमाम दोस्त मित्रों के पास शेयर कर देना। चलिए, 17वां प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न, 16वां प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है, तो 19वां प्रश्न का उत्तर, 16वां प्रश्न का उत्तर सभी को देने का प्रयास करेंगे, बल ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो
ज्योति तीव्रता का मात्रक यह है आपका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कैंडेल का है, तो ऑप्शन ए पर कैंडेल। अगला प्रश्न क्यों आता है, अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि का रंग की आवृत्ति की मापी जाती है, तो ध्वनि का तरंग का आवृत्ति किसे मापी जाती है, तो आपको याद होना चाहिए इसका प्रश्न का उत्तर। 98 प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इसका सभी उत्तर जानता है गुरुजी, ऑप्शन डी हर्टेज में। कहाँ है, तो ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न की 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किस भौतिक राशि को प्रकाश के वर्षा का मापा जाता है, तो आपको 19वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, यह आपका दूरी का। कहाँ है, तो ऑप्शन बी पर। जल्दी जल्दी से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ये आपके वायरल पेपर है, कल के एग्जाम में आपको ऐसे ही टाइप का प्रश्न आप देखने को मिलेंगे। कल ही आपका एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात कि 26 दिसंबर से। चलिए ML1-3-2 का यहाँ पर देखिए विमीय सूत्र पूछ रहा है गुरुजी, डेसिमल फॉर्मूला, तो इसका क्या होगा, तो इसका 20वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करें, प्रतिस्थापन मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न क्यों आता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे गुरुजी, चलिए जल्दी 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे मात्रक के लेकिन बीमा नहीं है, किसका मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है, तो आपको 21वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए, यह आपका ऑप्शन सी अर्थात की प्लेसिंग एंड कांस्टेंट का। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला 22वां प्रश्न क्यों आता है, 22वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन MLT-2 का निरूपित नहीं किया जाता है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो जल्दी से देने का प्रयत्न करेंगे, दाब का। अगला 23वां प्रश्न क्यों आता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियमों को क्या कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम गति को नियमों को कहा जाता है गुरुजी आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न क्यों आता है, 24वां प्रश्न गति के सबसे साधारण प्रकार कौन सा है, तो गति का सबसे साधारण प्रकार है गुरुजी आपका सरल रेखीय गति। जल्दी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वस्तु का प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच में न्यूटन की दूरी को क्या कहते हैं, तो बढ़ती इसका 25वां उत्तर देने का प्रयास करेंगे, 25 का आंसर हो जाएगा विस्थापन। अगला 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, किसी एक वस्तु के 16 मीटर की दूरी पर 4 सेकंड की तय करती है, तो वह वस्तु की चाल क्या होगी, तो वह वस्तु की चाल हो जाएगी आपका, जल्दी काफी शानदार, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कौन सी समीकरण में वेग एवं समय का संबंध व्यक्त करता है, तो 27वां प्रश्न का v बराबर u प्लस 80 ना। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर देखने को मिल गया, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, औसत वेग कैसे प्राप्त किया जाता है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, सभी का इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। कहाँ है, तो ऑप्शन डी पर। अगला 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, त्वरण के CGS से MLKS के मात्रक के अनुपात है, तो रेशियो पूछ रहा है गुरुजी आपसे, तो 29वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और 1 बराबर 100। कहाँ है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न की ओर आ चुके हैं, यदि किसी गतिमान विराम अवस्था की स्थिति आ जाती है, तो इसका त्वरण होता है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो ऋणात्मक, अर्थात कि यहाँ पर देखिए शून्य होगा ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा हल करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव का लेकर आने जाता, तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना है। चलिए अब मैं सिखा देता हूँ इसका PDF कैसे डाउनलोड करें। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको मैं 2 से 3 विकल्प दे, पहला विकल्प है आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दूसरा ग्रुप है टेलीग्राम, तीसरा विकल्प चलिए अपने वेबसाइट पर लेकर चलते। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए पूरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लेकर आ जाएगा, तो जल्दी से वेबसाइट पर लेकर चल। क्लास 11 का फिजिक्स